अ पिक्चर इज़ वर्थ अ थाउज़ेंड वर्ड्स। ये मशहूर कोटेशन तो आपने ज़रूर सुन रखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पिक्चर आपकी जीएमबी की रैंकिंग को आसमान तक लेके जा सकती है? जी हाँ, आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि एक अच्छी इमेज सही एसईओ के साथ आपके बिजनेस को लोकल सर्च के अंदर टॉप पे ला सकती है। आज की इस ज़बरदस्त वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप इमेज एसईओ का पोटेंशियल यूज़ करके अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग के अंदर धमाकेदार इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आपके बिजनेस की इमेजेस आपकी लोकल सर्च विजिबिलिटी को बूस्ट करने का सबसे पावरफुल टूल्स है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको वो सीक्रेट टैक्टिक्स बताएंगे जिनको आप इस्तेमाल करके अपने कंपैटिटर्स से मीलों आगे निकल के टॉप पेज के ऊपर रैंक कर सकते हैं। और ये टैक्टिक्स आपको हमेशा लोकल सर्च के अंदर टॉप पे रखेंगी। और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ट्रेडिशनल इमेज एसईओ तक ही महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप गूगल की एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सीन रिकॉग्नाइजेशन, लोकेशन डिटेक्शन और एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन का इस्तेमाल करके आप अपनी इमेजेस को गूगल सर्च पे टॉप पे ला सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा गूगल का ऑफिशियल टूल शेयर करूंगा जो कि आपकी इमेजेस एसईओ को 4 चांद लगा देगा। सो अगर आप अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग या फिर अपनी लोकल एसईओ की रैंकिंग को बूस्ट करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो की हर टिप आपके लिए एक गेम चेंजर होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जरा हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें सर्च रिजल्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने लास्ट 12 मंथ के अंदर यहाँ पे इमेजेस सेलेक्ट की हैं। ये मेरी वेबसाइट एक कम्प्लीटली लोकल एसईओ की वेबसाइट है। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे लास्ट 12 मंथ के अंदर जो मुझे इंप्रेशन मिले हैं 1.2 मिलियंस हैं और उसके बाद क्लिक्स देखें तो 1.88 के, यानी कि नियर अबाउट टू 2 के। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो एवरेज सीटीआर जो है ना वो 0.2% है। इतना वो कम नहीं है, फिर भी परफेक्ट है। इमेजेस हैं तो ये मेरी जितनी भी इमेजेस यहाँ पे आपको शो अप हो रही हैं, यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये जितने भी यहाँ पे इसको क्लिक्स मिल रहे हैं गूगल ऑर्गेनिक ट्रैफिक से मिल रहे हैं। यानी कि जो गूगल का इमेज टैग वाला सेक्शन होता है ना, जिसके अंदर हम कोई भी जब इमेज सर्च कर रहे होते हैं तो इमेजेस का एक टैब आता है, तो वहाँ से यानी कि हमें यहाँ पे ये इमेजेस के इंप्रेशन और क्लिक्स मिल रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे क्वेरीज के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे ये रैंक कर रही है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे इसकी रैंकिंग ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सीटीआर भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बाय 1 यहाँ पे अगर मैं 10,500 के ऊपर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे आपको बाकी इमेजेस की डिटेल भी यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो ये कम्प्लीटली क्या है कि यहाँ पे आप देखें तो हमारी ये वेबसाइट लोकल एसईओ की वेबसाइट है। इसके अंदर हमने वो वाली टेक्निक्स अप्लाई किए हैं जो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। सो नाउ सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास आता है यानी कि इमेज एसईओ को समझने के लिए आपको 2 चीज़ें समझनी है। पहले से हमारे पास ये होता था कि गूगल एक ट्रेडिशनल इमेज एसईओ को लेके चलता था। अब ट्रेडिशनल इमेज एसईओ के अंदर क्या आ जाता है? ट्रेडिशनल इमेज एसईओ के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारी फाइल का साइज आ जाता था, यानी कि आपकी जो इमेज है वो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर हो या फिर पीएनजी फॉर्मेट के अंदर हो या फिर वेबपी फॉर्मेट के अंदर हो। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी फाइल का जो नेम है उसके अंदर हमारा कीवर्ड होना चाहिए। देन फिर हमारी इमेजेस मेटाडेटा ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जिसको हमने ऑन पेज के अंदर विद इन डिटेल डिस्कस किया था। अगर आप हमारी लोकल एसईओ की इस मेटाडेटा वाली वीडियो को देखें तो आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आल्ट टेक्स्ट आ जाता है जिसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं, इमेज आल्ट एट्रीब्यूट भी कहते हैं उसको। ठीक है, इमेज प्लेसमेंट के आपको कहाँ कहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर या फिर अपने जीएमबी के ऊपर इमेजेस को यूज करना चाहिए। सराउंडिंग टेक्स्ट मैंने आपको पहले भी बोला था कि गूगल हमेशा क्या करता है, सराउंडिंग फैमिली से ही आपके कीवर्ड्स को पहचानता है। और उस ट्रेडिशनल इमेज के अंदर जो है ना हमारे पास फिर कैप्शंस आ जाती थी जो कि हम अपने कैप्शन वगैरह ऐड करते थे। और देन क्या होता था कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेज साइट मैप को अनेबल कर देते हैं ताकि गूगल को पता चल जाए कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कितनी इमेजेस हैं, उसका कंप्लीटली जो एक साइट मैप है वो गूगल के पास चला जाए। लेकिन अब जो है ना गूगल थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। ये ट्रेडिशनल टैक्टिक्स जो है ना ये तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे, इसके साथ हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि गूगल जो है ना हमारी इमेजेस के अंदर सबसे पहले क्या क्या चीज़ें नोट करता है या कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो देख सकता है। अभी आगे चल के मैं आपके साथ एक ऐसा गूगल का टूल शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप ये पता चला सकते हैं कि आपने जब एक इमेज अपलोड की तो उस इमेज में से क्या क्या चीज़ें गूगल ने रीड की हैं, क्या क्या चीज़ें गूगल ने स्टडी कर ली हैं, तो फिर वो उसी हिसाब से आपको रैंकिंग देता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गूगल क्या चीज़ देख सकता है, तो सबसे पहले गूगल क्या करता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यानी कि उस टूल के थ्रू गूगल क्या करता है आपकी इमेजेस के अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करता है। क्या कि वो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इस इमेज के अंदर अगर आप देखें
तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टूल्स यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। ये सारे टूल्स अगर आपकी किसी भी इमेज के अंदर अगर यूज़ किए गए होंगे तो गूगल आराम से जो है ना उनको स्कैन कर लेगा और डिटेक्ट भी कर लेगा कि यार हाँ, आपकी इस इमेज के अंदर एक ट्रक है, आपकी इस इमेज के अंदर एक चैन सा है, आपके इस इमेज के अंदर जो है ना यहाँ पे एक मेटल का पेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपकी इस इमेज के अंदर जो है ना प्लम्बिंग के रिलेटेड कोई चीज़ पड़ी हुई है। ये जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस इमेज के अंदर नजर आ रही हैं, ये एज अ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर गूगल उस टूल के थ्रू डिटेक्ट कर लेता है। देन हमारे पास जो है ना सेकंड वन आ जाता है सीन रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल जो है ना सीन को कंबाइन करके यहाँ पर डाल दिया, जिसमें एक आउटडोर सीन है, इनडोर सीन है और या फिर ऐसा कोई काम जो कि इन प्रोग्रेस है। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है गूगल सीन रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू जो है ना डिटेक्ट कर लेता है और सीन रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू गूगल को ये पता चल जाता है, गूगल ये समझ सकता है कि इमेजेस इनडोर हैं या आउटडोर हैं या काम अभी चल रहा है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। और उसके अलावा यहाँ पे अभी जो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, ये प्लम्बिंग के एक बिजनेस के रिलेटेड दिखा रहा हूँ। सिमिलरली आपका जो भी बिजनेस होगा, आप कोई डेकोरेशन की कंपनी चला रही हैं तो उसके अंदर आपका जो डेकोरेशन का वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, नहीं हो चुका, आपने रूम के अंदर डिकोर किया है, आपने आउटडोर जाके कोई डेकोरेशन बनाई है। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो उसमें भी सीन रिकॉग्नाइजेशन के अंदर गूगल ये देखेगा कि क्या आपने किसी रूम के अंदर जो है ना अपनी प्लम्बिंग का वर्क फाइनल किया है, आउटडोर जाके आपने किसी पार्क के अंदर किसी फेमस जगह के ऊपर जाके आपने जो है ना अपना काम आउटडोर या इंडोर फाइनल अप किया है या भी आपका काम प्रोग्रेस में है। ये सेम यही प्रोसेस जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, इसी तरीके से गूगल उसको डिटेक्ट करता है। और इस सीन रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू गूगल को ना ये पता चल सकता है कि आपकी इमेज जो है ना इंडोर है या फिर आउटडोर शूट की गई है और इस सीन के अंदर क्या क्या चीजें जो है ना इस्तेमाल की गई हैं वो सारी गूगल इसके थ्रू डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है हमारे पास लोकेशन डिटेक्शन, यानी कि इस फीचर के थ्रू गूगल ये समझ सकता है कि कौन से लैंडमार्क्स या जियोग्राफिकल फीचर्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है और गूगल उनको आराम से पहचान लेता है। इस लोकेशन डिटेक्शन के थ्रू जो है ना गूगल ये पता चला सकता है, जैसे आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर देखें, यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लगा दी, यहाँ पे मैंने जो है ना माउंटेन्स लगा दी, यहाँ पे मैंने स्ट्रीट व्यू लगा दिए। तो ये सारी चीजें गूगल जो है ना आराम से डिटेक्ट कर लेता है कि क्या ये बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, नेचुरल फीचर्स हैं, ठीक है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं। स्ट्रीट व्यू के अंदर गूगल ये डिटेक्ट कर लेता है कि आप कौन सी गली के अंदर काम कर रहे हैं या ये जो इमेज ली गई है कौन सी गली के अंदर ली गई है, किस मतलब नेबरहुड के साथ आपने काम किया है। ये लोकेशन डिटेक्शन के थ्रू जो है ना कंप्लीटली आपकी एक इमेज से गूगल को एक कंप्लीट डेटा फीड हो जाता है। लेट्स से मैं बैठा हूँ लाहौर के अंदर और लाहौर में बादशाही मस्जिद के साथ मैंने कोई एक इमेज बनाई और मेरे बैकग्राउंड पे बादशाही मस्जिद अगर नजर आ रही होगी तो गूगल क्या करेगा, उस बादशाही मस्जिद को डिटेक्ट कर लेगा। ये भी डिटेक्ट कर लेगा कि वो जो इमेज मैंने ली है वो मैंने आउटडोर शूट की है या इंडोर किसी कमरे के अंदर बनाई है। अगर मैंने किसी कमरे के अंदर बनाई होगी तो गूगल को ये भी पता चल जाएगा, अगर मैंने बाहर बनाई होगी तो ये भी पता चल जाएगा, और अगर मैंने बादशाही मस्जिद के साथ किसी गली के अंदर जाके वो इमेज बनाई है तो गूगल को ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन सी गली है। यानी कि गूगल कंप्लीटली हमारी इमेजेस को ट्रैक करता है और हमारी इमेज के अंदर क्या है वो सारा डिटेल जो है ना गूगल अपने पास सेव कर लेता है और उसको स्टडी भी कर लेता है। यानी कि गूगल को आप ये ना समझें कि जो हम इमेज अपलोड कर रहे हैं उसका पता नहीं है, गूगल को A to Z अब आपकी इमेज के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा पता चल जाता है और गूगल को आराम से पता चल जाता है कि आपने कौन से सिटी के अंदर ये इमेज बनाई है, आपके नेबरहुड्स कौन से हैं, A to Z यानी कि सारी चीजें गूगल को आराम से पता चल जाती हैं। और नंबर 4 इंटेंटिटी रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू गूगल यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करता है कि आया ये किसी बिजनेस का लोगो है, किसी लोगों के बारे में बात हो रही है या किसी कंपनी के बारे में बात हो रही है। यानी कि यहाँ से आप यूँ कह सकते हैं कि इस इंटेंटिटी रिकॉग्नाइजेशन से गूगल बिजनेसेस लोगों की रिकॉग्नाइजेशन किसी कंपनीज के लोगो वगैरह को रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि अगर आपकी इमेज के अंदर कोई भी लोगो वगैरह यूज किया गया होगा, किसी कंपनी का नाम लिखा होगा या कोई बंदे बैठे हैं यानी कि कुछ भी लोग बैठे हैं, तो यहाँ से ना गूगल इंटेंटिटी रिकॉग्नाइज कर लेता है। जैसे कोई प्लेस है तो लाइक अगर आपने यहाँ पे अपनी इमेज के अंदर कोई जगह का नाम डाला हुआ है तो वो आपकी जो इंटेंटिटी बनेगी वो प्लेस की बनेगी। इंटेंटिटी रिकॉग्नाइजेशन से गूगल जो है ना आपकी इमेज के अंदर जो
जो भी इंटेंटिटीज यूज की गई होती हैं वो सारी रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये हैं वो 4 पॉइंट जो कि गूगल अपनी एडवांस इमेज टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपके इमेजेस को रीड कर सकता है, स्टडी कर सकता है और ये अंडरस्टैंड करता है कि आपकी इमेज के अंदर क्या है। नाउ जरा आप बात करते हैं कि आपकी जो GMB है उसका जो कवर फोटो है वो कैसा होना चाहिए, यानी कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। उसके ऊपर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए कैसे उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप अपनी GMB प्रोफाइल के ऊपर एक कवर फोटो अपलोड करें तो उस कवर फोटो को कोशिश करें कि स्टॉक वाला फोटो यूज ना करें, आपका अपना फोटो होना चाहिए और कोशिश करें कि आपको ना वो वाली इमेज यूज करनी चाहिए जो कि डायरेक्टली आपके बिजनेस के रिलेटेड हो। लेट्स सी अगर आप एक प्लम्बर हैं, यानी कि आपकी जो GMB है वो किसी प्लम्बिंग कैटेगरी के अंदर आती है, तो आपने एक ऐसी इमेज लगानी है जिसके अंदर एक प्लम्बर जो है ना वर्क कर रहा हो। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बोला कि एक प्लम्बर जो है ना न्यू वाटर हीटर इंस्टॉलेशन कर रहा है, तो आप उसकी इमेज बना के अपनी GMB प्रोफाइल के ऊपर जो है ना एज अ कवर फोटो यूज कर सकते हैं। और ये इमेज बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है और इसके अंदर जो है ना प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें शो अप कराई गई हैं, जो कि हमने गूगल की ये 4 एडवांस टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सीन रिकग्नाइजेशन था, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन था, देन लोकेशन डिटेक्शन थी और इंटेंटिटी रिकग्नाइजेशन थी। तो जो प्लम्बर एक वर्क कर रहा है ना, वो इमेज अगर आप बनाएंगे तो उस इमेज के अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज जो है ना कवर अप हो जाएंगी। और कोशिश करें कि JPG, PNG या फिर WebP फॉर्मेट को यूज़ करें और अपने इमेजेस को कंप्रेस करके अपलोड करें। ज़्यादा हैवी इमेजेस अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब ज़रा हम बात करते हैं कि वो टूल कौन सा है जिसकी हम अभी तक बात कर रहे हैं। अब ज़रा प्रैक्टिकली उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं cloud.google.vision। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिंक यहाँ पे मैंने जो कि लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। ये क्लाउड विजन यानी कि गूगल का एक लिंक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ पे मैं चेकआउट करवाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है कि ट्राई द API। अब आपने यहाँ पे ड्रैग इमेज फाइल हियर और ब्राउज फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपने एक इमेज अपलोड करनी है जस्ट फॉर टेस्टिंग। यहाँ पे मैं आपको कुछ इमेजेस जो है ना अपलोड करके दिखाता हूँ कि गूगल उनके अंदर क्या क्या चीज़ें स्टडी करता है। लेट्स सी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये 2 इमेजेस जो है ना अभी एज अ समझाने के लिए आपको यहाँ पे बनाई हैं। पहली जो इमेज है ना स्विफ्ट फिक्स प्लम्बिंग, इस इमेज को यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस इमेज के अंदर गूगल ने क्या क्या तक स्टडी किया। अब यहाँ पे नाडा रिमोट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद थोड़ी सी देर में आपको ये जो है ना इस इमेज का पूरा डेटा स्टडी करके बता देगा। तो इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्लम्बर जो है ना वर्क कर रहा है और उसके साथ यहाँ पे मैंने जो प्लम्बिंग के डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे मैंने डाल दिए इस इमेज के अंदर। तो इस इमेज को जब गूगल ने स्टडी किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने हमें फेसेस के अंदर बताया कि जॉय, सारो, एंजर, यानी कि वो जो बंदा बैठा है वो कितना जो है ना खुश है, कितना गमगीन है, वो सारी चीजें इसने यहाँ पे फेस इंप्रेशन वगैरह यहाँ पे सारे स्टडी आउट कर लिए। और उसके बाद इसने बता दिया कि यार ये बंदा जो है ना 40 डिग्री के ऊपर जो है ना रोल हुआ बैठा है। और उसके बाद यहाँ पे इसने ये भी हमें बता दिया कि ये जो बंदा बैठा हुआ है यानी कि ये जो प्लम्बर वर्क कर रहा है ये 47 डिग्री के ऊपर जो है ना रोल हुआ बैठा है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के अंदर आए तो यहाँ पे इसने जो है ना एक डिटेक्ट किया है पर्सन को। यहाँ पे यानी कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर यहाँ पे इस इमेज के ऊपर इसने एक पर्सन को डिटेक्ट किया। लेबल के ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट, स्लैब, ऑटोमेटिक डिजाइन, टाइप, यहाँ पे इसने ये देखें इलेक्ट्रिक, ब्लू, इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें जो कि इस इमेज के अंदर शो अप हो रही हैं इसने डिटेक्ट कर ली हैं। ये देखिए मेटल, पाइप, सेल्फी, मतलब बहुत सारी चीजें। अभी भी ये टूल जो है ना मज़ीद आने वाले वक्तों में एडवांस हो जाएगा तो उसमें फिर A to Z सारी चीज़ें जो है ना कवर अप हो जाएंगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ कि यानी कि हमारी इमेज के अंदर जो टेक्स्ट यूज़ किया गया है क्या गूगल ने इसको स्टडी आउट किया है कि नहीं किया, अभी आपके सामने आ जाएगा। टेक्स्ट के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो नंबर 1 पे यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लॉक 1 यहाँ पे साथ में ना इसने यहाँ पे ब्लॉक बना के दे दिए, यानी कि अबाव ऑफ द इमेज, यानी कि ये जो हमारी इमेज है इसके टॉप पे मैंने वेबसाइट का एड्रेस वगैरह यूज़ किया था तो यहाँ पे ये सारा इसने दिखा दिया है। यहाँ पे इसने हमें वेबसाइट जो कि यहाँ पे इस इमेज के ऊपर मैंने वेबसाइट का एड्रेस डाला था वो भी इसने डिटेक्ट कर लिया, फ़ोन नंबर भी डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद एड्रेस भी डिटेक्ट कर लिया। तो उसके बाद नीचे ज़रा मैं मज़ीद स्क्रॉल करता हूँ और इस इमेज के अंदर जो है ना मैंने कंप्लीट एक एड्रेस भी यूज़ किया था, स्ट्रीट एड्रेस जो होता है, उसके बाद लैंगिट्यूड्स, लैटिट्यूड, जियो कोऑर्डिनेट जो होते हैं तो वो भी इसने यहाँ पे स्टडी आउट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो लोगो है वो भी इसने स्टडी आउट कर लिया। ब्लॉक 4 के अंदर देखें तो यहाँ पे इसने प्लम्बिंग डाल दिया, यहाँ पे प्लम्बिंग भी स्कैन कर लिया। उसके बाद ब्लॉक 5 के अंदर देखें तो स्विफ्ट प्लम्बिंग, यानी कि जो हमारी कंपनी का लोगो है या हमारी कंपनी का नाम है ये भी इसने जो है ना यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। और उसके बाद ब्लॉक 6 के अंदर अगर आप देखें तो कंप्लीट एड्रेस यानी कि जो स्ट्रीट का एड्रेस होता है वो अगर आप देखें तो 12434 वेस्ट 50th स्ट्रीट, यहाँ पे ये न्यूयॉर्क का मैंने एक रफ सा जो है ना एड्रेस डाल दिया विद कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे ये देखें इसने बता दिया कि 52 डिग्री जो है ना नॉर्थ में और 73.9822
वेस्ट में। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि आप अपनी इमेज के ऊपर जो भी डेटा अपलोड करेंगे, जो कुछ भी आप टेक्स्ट की सूरत में राइट करेंगे, जो कुछ भी आपकी इमेज के अंदर है, वो सारा गूगल आराम से उसको स्टडी भी कर सकता है, देख भी सकता है, डिटेक्ट भी कर सकता है। देन आप आ जाएँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि यार प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो ना यहाँ पे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए गए हैं उनके एक्सपेक्ट रेशो क्या है, डोमिनेंट कलर कौन सा है यानी कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें एक्सपेक्ट रेशो के अंदर जो है ना ये आपको सारी चीज़ें बता रहा है। उसके बाद सेफ सर्च के अंदर अगर आप देखें तो सफूफ है, मेडिकल है, वायलेंस है, रेसेंसी है यानी कि रेसी है। अच्छा, ये वो वाली चीज़ें होती हैं यानी कि अगर आप कोई चीज़ आपने अपनी इमेज के ऊपर कोई सेक्सुअल ऑब्जेक्ट डाल दिया तो वो एक सेफ सर्च के अंडर नहीं आता। अगर किसी बंदे ने सेफ सर्च का बटन ऑन कर रखा है तो जो सेक्सुअल ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे डालेंगे अपनी इमेज के अंदर, गूगल उसको निकाल देगा, उस बंदे को शो अप नहीं कराएगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये इमेज जो है ना यहाँ पे सेपरेट ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि इस इमेज के ऊपर मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ डाली हुई हैं। तो इस इमेज के ऊपर अगर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया सर्विंग ऑल ओवर द न्यूयॉर्क सिटी। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लोगो भी यूज़ किया गया है। नीचे जो है ना अगर आप देखें तो स्ट्रीट एड्रेस विद प्रॉपर जियो कोऑर्डिनेट्स जो है ना हमारे बिजनेस के जीएमबी के, वो भी यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। ऊपर देखें तो यहाँ पे पूरी वेबसाइट का एड्रेस, फ़ोन नंबर, यहाँ पे लोगो भी आ गया। साथ में मैंने यहाँ पे स्विफ्ट, साथ में यहाँ पे मैंने मिड में स्विफ्ट फिक्सिंग प्लम्बिंग यहाँ पे लिख दिया जो कि हमारी कंपनी का नाम है, ताकि गूगल जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सके। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी इमेज दिखाता हूँ जो कि एक और कंपनी के लिए है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे बलून्स की इमेजेस नज़र आ रही हैं। तो इस इमेज के अंदर मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक अनप्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे कुछ लोगोस, कोऑर्डिनेट्स और ये सारी चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन आपने इसको बिल्कुल एग्जैक्टली और प्रोफेशनल तरीके से आपने इसको करना है। तो यहाँ पे इस इमेज को अगर आप देख लें तो यहाँ पे ये एंड पे मैंने यहाँ पे जो है ना वेबसाइट का एड्रेस, उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे जो है ना ये इमेज यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। उसके बाद प्लेस के अंदर जो है ना कंप्लीट स्ट्रीट का जो एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दिया है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक म्यूज़ियम का यहाँ पे मैंने जिक्र कर दिया है, जिस म्यूज़ियम के अंदर इस इमेज को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे इसका जो स्ट्रीट एड्रेस है वो भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब ज़रा इस इमेज को वहाँ पे जाके स्कैन करते हैं। तो गूगल विजन के ऊपर जब इस इमेज को यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, अपलोड करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके बाद यहाँ पे आप लेबल में सबसे पहले देखें तो ब्लू, वाइट, डेकोरेशन, लाइट, प्रोडक्ट, बलून, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे आपको नज़र आ गई हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे आप देखें इस इमेज के अंदर जो कुछ भी मतलब यूज़ किया गया है, जो भी बलून्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, जितने भी पॉसिबल इंटेंटिटीज बन सकती हैं, कीवर्ड बन सकते हैं, वो सारे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये बलून आर्च है तो यहाँ पे देखें आर्च, इलेक्ट्रिक ब्लू, फाउंट, सर्कल, लाइट, डेकोरेशन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें ब्लॉक 1 के अंदर जो है ना यहाँ पे मैंने जो वेबसाइट का एड्रेस मेंशन किया था वो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एलिस ऑनस्टन हाउस म्यूजियम, ठीक है। ब्लॉक 2 के अंदर जो है ना यहाँ पे मैंने एक प्लेस का एड्रेस डाला था तो यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया इंटेंटिटी के अंदर के प्लेस है। और उसके बाद आगे चल के गूगल ने जो है ना कंप्लीट हमारा जो स्ट्रीट एड्रेस है वो भी यहाँ पे शो अप करा दिया है। अब ब्लॉक 3 के अंदर सबसे पहले जो है ना इस म्यूजियम का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद ब्लॉक 4 के अंदर जो है ना हमारे बिजनेस का यानी कि जो हमारी जीएमबी प्रोफाइल है उसका एड्रेस यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्रीट एड्रेस है। सो इसके साथ आपने क्या करना है, आपकी जो भी जीएमबी है, जो भी आपका बिजनेस है, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि आप बाहर जाके सर्विसेज देते हैं, जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, वो अपनी शॉप से उठ के किसी और जगह पे जाके जो सर्विसेज देते हैं, तो जहाँ पे वो इमेज बनाए उस इमेज के जो है ना जियो कोऑर्डिनेट्स वगैरह वो सारे कुछ आपने यहाँ पे डालने हैं। और उसके अलावा क्या करना है आपने, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि जस्ट एक फिक्स प्लेस के ऊपर है, तो फिर आपने अपने बिजनेस की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जियो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो वाले यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि एक तो उस म्यूजियम का जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे इसने स्कैन आउट कर लिया है, यानी कि डिटेक्ट कर लिया है। एंड सेकंड ऑफ ऑल जो हमारी जीएमबी का एड्रेस है वो भी यहाँ पे इसने जो है ना डिटेक्ट कर लिया है। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि आप मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर जाके सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो जहाँ पे भी जाके आप सर्विसेज ऑफर करें वहाँ के इमेजेस बनाएं और उन इमेजेस के ऊपर साइड पे वाटरमार्क जिस तरह से ऐड किया जाता है, आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस, उसके जियो कोऑर्डिनेट्स, उसकी लोकेशन का जो नाम है यानी कि जो उसका स्ट्रीट एड्रेस है, वो सारा कंप्लीट डेटा आप अपनी इमेज के ऊपर कहीं कॉर्नर पे फिक्स कर दें। तो इससे ये होगा कि जैसे ही वो आपकी इमेज आपके जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर अपलोड होगी या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगी, तो गूगल क्या करेगा, उस इमेज के थ्रू आपके बिजनेस की लोकेशन और उस बिजनेस की रीच को जो है ना डिटेक्ट कर लेगा, जिससे ये है कि आपकी जो
लोकल रेलिवेंसी है और जो आपकी लोकल एक अथॉरिटी है वो बहुत लेवल तक बढ़ जाती है। और फिर गूगल क्या करता है कि आपको वहाँ पे उन एरियाज़ के अंदर पॉपअप करना शुरू करा देता है, जिससे आपके जीएमबी के ऊपर डायरेक्टली कॉल इंक्रीज होती हैं और वेबसाइट के ऊपर विजिटर बढ़ते हैं। और आपकी वेबसाइट के जैसे अभी आपको स्टार्ट में मैंने सर्च कंसोल के अंदर दिखाया, तो आपके जो इमेजेस हैं उनके इंप्रेशन वगैरह भी बहुत लेवल तक इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखें तो डोमिनेंट कलर और एस्पेक्ट रेशो वगैरह यहाँ पे इसने सारी बताई हैं। उसके बाद अगेन अगर यहाँ पे मैं सेव सर्च के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मुझे डिफरेंट डिटेल बताएगा, यानी कि अगर मेरी इमेज के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि सेव सर्च के अंदर नहीं दिखानी तो वो यहाँ पे सामने आ जाएंगी। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अनलकली अडल्ट के अंदर जो है ना ये बता रहा है वेरी अनलकली, सपोफ के अंदर वेरी अनलकली। यहाँ पे यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मेरी इस तस्वीर के अंदर शो अप हो, जो कि सेफ सर्च इंजन के जो है ना अगेंस्ट हो। तो सिमिलरली आपने क्या करना है, जब भी अपनी जीएमबी की कवर फोटो को अपडेट करें, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये मैंने एक कवर फोटो जो है ना डिज़ाइन किया है अपने स्विफ्ट फिक्स प्लम्बिंग कंपनी के लिए। तो इसके यहाँ पे स्टार्ट में देखिए मैंने कंपनी का नाम मेंशन कर दिया, फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया और यहाँ पे साथ में ये भी बता दिया कि वी आर सर्विंग ऑल ओवर द न्यूयॉर्क सिटी। उसके बाद नीचे देखें तो इस कंपनी का जो कंप्लीट एड्रेस है वो भी मैंने इमेज के ऊपर मेंशन कर दिया है, जियो कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो इससे ये होगा कि जब भी ये इमेज यहाँ पे मैं अपनी जीएमबी का कवर फोटो के ऊपर लगाऊंगा तो गूगल क्या करेगा, इस इमेज के थ्रू मेरी लोकेशन, मेरी सर्विस, मेरे जियो कोऑर्डिनेट्स और मेरी तमाम एरिया के अंदर जहाँ पे मैं सर्विसेज दे रहा हूँ वो सारी डिटेक्ट कर लेगा और मुझे जो है ना उन एरियाज़ के अंदर वो रैंकिंग देगा जीएमबी के लिए। और जब मैं यही इमेज अपनी वेबसाइट के ऊपर डालूंगा तो फिर क्या होगा कि ऑर्गेनिक जो लोकल सर्च के रिजल्ट्स होते हैं वहाँ पे भी मुझे रैंकिंग मिलेगी। सो ये तो बात हो गई जीएमबी कवर फोटो की। अब हम बात करते हैं ज़रा कि यही तरीक़ेकार आपने क्या करना है जब भी अपनी जीएमबी की पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो चाहे इवेंट की है, चाहे वो आपकी ऑफ़र की है, चाहे वो सिंपल एक नॉर्मल अपडेट है, तो उसके अंदर भी आपने क्या करना है, जो आपने इमेज डिज़ाइन करनी है उसके अंदर भी आपने ऐसे, जैसे यहाँ पे इस इमेज के अंदर देखें तो यहाँ पे ये एआई जनरेटेड इमेज यहाँ पे मैंने यूज़ किया, बट आपने क्या करना है, ओरिजिनल इमेज आपने यूज़ करनी है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब इसके देखें पीछे जो यहाँ पे एक पार्क नज़र आ रही है ना, ये सेंट्रल पार्क है जो कि न्यूयॉर्क की बड़ी फेमस पार्क है। उसके बाद ये प्लम्बर जो है ना यहाँ पे खड़ा है और उसके बाद यहाँ पे इसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आपने जो टेक्स्ट लिखना है तो उसके अंदर भी आपने क्या करना है, उस लोकेशन को मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे आप इस जीएमबी पोस्ट का टाइटल देखें, हॉट वाटर वॉज वी आर नियर सेंट्रल पार्क। अब सेंट्रल पार्क का यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, जो है ना नेम मेंशन कर दिया। इससे ये हो गया कि एक तो मेरी इमेज के अंदर भी ये सारा मेटा डेटा जितना भी मैंने आपको समझाया है, ट्रेडिशनल वाला और एडवांस वाला, ये इमेज के अंदर आपने फिल आउट कर देना है। उसके अलावा जो आपने अपनी जीएमबी की पोस्ट लिखनी है उसके अंदर भी आपने उस स्पेसिफिक लोकेशन को मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने सेंट्रल पार्क का जो है ना जिक्र कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने एक आपको एक टेम्पलेट दिया है, ये जस्ट एक आर्जी सी आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे यूर कंपनी नेम की जगह पे क्या आ जाएगा कि जो भी कंपनी का नाम होगा, जैसे अभी इस जीएमबी पोस्ट के लिए जो है ना कंपनी का नाम है स्विफ्ट फिक्स प्लम्बिंग, तो वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। उसके अलावा फिर क्या है कि ये सारी सर्विस जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं या फिर वाई चूज अस हैं, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉल टू एक्शन भी मैंने डाला है, कॉल अस टुडे फॉर अ फ्री एस्टिमेट। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा मैं, और यहाँ पे मैं नीचे विजिट अस एट यहाँ पे योर वेबसाइट एड्रेस की जगह पे आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का एड्रेस मेंशन कर देना है। और साथ में फिर क्या है, हैशटैग। ये अगर आप डाल दें तो बेस्ट है, अगर ना डालें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो आप अपने जीएमबी के लिए जो भी पोस्ट क्रिएट करें उस पोस्ट के अंदर भी आप जहाँ जहाँ जाके आपने काम किया है और जो आपकी इमेज है, जो भी आपने इमेज बनाई है, आपका प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, डाइटिस्ट है, कुछ भी है, जहाँ पे भी आप जाके सर्विस देते हैं, आप साइड में कहीं कॉर्नर पे उस इमेज के ऊपर एज अ वाटर मार्क जो है ना लगा दें। इससे ये होगा कि आपकी जीएमबी की रैंकिंग के अंदर, आपकी लोकल सर्च के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। तो इससे आपकी लोकल एसईओ के अंदर, चाहे वो जीएमबी प्रोफाइल हो चाहे आपकी वेबसाइट हो, दोनों की रैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो आप ज़रा बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस जो कि आपको यहाँ पे मैंने पूरा एक समझाया है, इस स्ट्रेटजी का कितना हमें बेनिफिट मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट वन के अंदर, यहाँ पे जो आपको लेफ्ट पे इमेज नज़र आ रही है, इस इमेज के अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे हमारी पोजीशन जो है ना 20+ थी। कुछ एरियाज़ के अंदर हम नंबर 1 पोजीशन पे थे। और उसके बाद जब ये स्ट्रेटजी हमने इम्प्लीमेंट की तो आप यहाँ पे जो राइट साइड के अंदर ग्राफ नज़र आ रहा है आफ्टर वाला, वहाँ पे हमारी कंपनी की जो पोजीशंस हैं वो नंबर 20 से यानी कि नंबर 1 पे आ गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट साइड वाले ग्राफ के अंदर टोटली यहाँ पे हमारी पोजीशन इस टाइम ऑल ओवर द सिटी नंबर 1 है। तो सिमिलरली जब ये हमारी पोजीशन यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है तो यहाँ पे मैं आपको कॉल का डेटा भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें कॉल जो हमें रिसीव हुई हैं,
तो यहाँ पे ये देखें जो हमें कॉल रिसीव हुई हैं वो 163 कॉल्स हैं। हमारा कुछ बिजनेस की नेचर ऐसी है जिसके ऊपर मैक्सिमम कॉल्स आती हैं, तो यहाँ पे हमारी जो है ना इस टाइम की जो कॉल हैं वो 163 हैं। एंड देन फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे बिजनेस को कितने लोगों ने व्यू अप किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 23,761 लोगों ने हमारे बिजनेस को जो है ना ओवरऑल व्यू किया है। सो आप किसी भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप अपनी बिजनेस की इमेजेस के लिए इस तरीके से काम करेंगे जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, तो आपके बिजनेस की जो रैंकिंग है वो बहुत ज्यादा लेवल तक बूस्टअप कर जाएगी। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक लोकल कीवर्ड्स की कैसे आपस में रेलिवेंसी क्रिएट करनी है, प्लेसेस की रेलिवेंसी क्रिएट करनी है, नेबरहुड या सिटीज को कैसे टारगेट करना है, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने कंप्लीटली विद इन डिटेल समझाया है कि कैसे आप एक कंप्लीट ऑल ओवर द सिटी को अपने कंटेंट के अंदर, अपने जीएमबी पोस्ट वगैरह के अंदर आप कवर अप कर सकते हैं। और उस पोस्ट का सैंपल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सेंट्रल पार्क के रिलेटेड मुझे रेलिवेंसी क्रिएट करनी थी, तो यहाँ पे मैंने इमेजेस के मेटा डेटा वगैरह के अंदर भी डाल दिया और यहाँ पे पोस्ट के अंदर भी यहाँ पे मैंने सेंट्रल पार्क को जो है ना मेंशन कर दिया है। तो इससे फायदा ये होगा कि गूगल ये समझ जाएगा कि यार ये जो स्विफ्ट फिक्स प्लम्बिंग कंपनी है, इनका जो एरिया ऑफ सर्विस है वो सेंट्रल पार्क तक है, सेंट्रल पार्क के अंदर तक भी ये काम की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सिमिलरली आपने यही सारा काम करना है, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं आपने फॉलो अप करनी है आपकी जीएमबी प्रोफाइल के अंदर, आपकी ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट के अंदर, दोनों यानी कि आपके जीएमबी और आपकी वेबसाइट को बेतहाशा फायदा होगा। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको विद इन डिटेल जो है ना इमेज के थ्रू कैसे एक लोकल लेवल के ऊपर रैंक करना है, कैसे अपनी सिटी के अंदर जो है ना आप अपनी इमेजेस को आपने रैंक करवाना है, ये सारा विद इन डिटेल मैंने आपको समझाया है। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।